औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने की, उस मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ा अपने लेक्चर नंबर 1 में, और फिर बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिटूरेट्स और H1 एंटागोनिस्ट के हमने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन मौजूद है। आइए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर हर पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि कहां कहां पर पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज आकर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है। इस वक्त हमारे सामने एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर मौजूद है और हम इन्हें 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हम यहां पर नाम देते हैं कि हमारे पास एसाइल ग्रुप मौजूद है। हम यहां पर कहते हैं कि हमारे पास इथाइलिन ब्रिज मौजूद है और हमारे पास यहां पर ओनियम ग्रुप मौजूद है। तो 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और हम अगर नोमेनक्लेचर दें 1 2 3, तो आइए अब तफसील से हम जानते हैं कि 1 पर हमारे पास अगर पोजीशन ग्रुप चेंज हुई तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे होंगे, 2 पर और 3 पर उनके क्या असरात होंगे। तो स्टूडेंट नंबर 1 हमने कहा ओनियम ग्रुप को, और अब हम ये जानते हैं कि अगर ओनियम ग्रुप में कोई चेंज आता है तो एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। ये आइडियल स्ट्रक्चर इस वक्त हमारे सामने ड्रॉ हुआ है। अगर हम यहाँ पर लार्जर अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करेंगे, यानी इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी सूरत में इस पूरे मॉलिक्यूल की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर यहाँ पर नाइट्रोजन के अलावा आर्सेनिक मौजूद होगा या कोई और कंपाउंड मौजूद होगा तो फिर ये लेस एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। तो 1 पर आपकी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये आपकी आइडियल कंडीशन है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और अल्काइल रेडिकल से तो एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। आइए बढ़ते हैं नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट, हम इसे अगर नाम देना चाहें तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इसे अल्फा और इसे बीटा कार्बन कहेंगे। अगर हमारे पास बीटा कार्बन पर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो अब इस जो कंपाउंड की एक्टिविटी होगी ये सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एक्टिविटी शो करेगा, और अगर अल्फा कार्बन पर हम कोई मिथाइल रेडिकल ऐड करते हैं तो अब ये सेलेक्टिवली निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिविटी शो करेगा। आज ये बात भी आपको समझ में आ गई कि कुछ दवाओं के लिए हम कहते हैं कि ये सेलेक्टिवली मस्कुलिनिक एक्टिविटी करते हैं, ये सेलेक्टिवली निकोटिनिक एक्टिविटी करते हैं। जब हम एनसेड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होंगे तो हम कहते हैं सेलेक्टिव इनहिबिटर है, नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर है। तो उस वक्त भरपूर आपको ये बात समझ में आएगी कि स्ट्रक्चर जान के कैसे पता लगाते हैं। तो मेरे ख्याल अब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको एक स्ट्रक्चर मैं प्रोवाइड कर दूं और उस स्ट्रक्चर में यहां पर कुछ ऐड कर दूंगा मिथाइल रेडिकल, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि सेलेक्टिवली निकोटिनिक एक्टिविटी शो कर रहा होगा, और यहां पर अगर कह दें तो आप समझ जाएंगे कि ये सेलेक्टिवली मस्कुलिनिक एक्टिविटी शो कर रहा होगा। हम कुछ वीडियो लेक्चर्स बाद इसका टेस्ट अनाउंस कर देंगे ताकि आपको इस तरह के सवाल जब पेपर में पूछे जाए, फाइनल पेपर्स में या किसी सर्विस कमीशन के एग्जाम में, तो उस वक्त भरपूर तरीके से आप इनका मतलब समझ सकें। याद रहे, उसी वक्त आप कामयाब बन सकते हैं जब आपके पास नॉलेज बैंक बहुत ज्यादा मौजूद होगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो लास्ट हमारा पार्ट था नंबर 3। नंबर 3 पर अगर हमारे पास ये जो ग्रुप था इसकी जगह कोई प्राइमरी अमाइन आकर लग जाए तो ये कंपाउंड और ज्यादा पोटेंट हो जाएगा, अपनी और ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहा होगा। और स्टूडेंट्स, अगर इस पोजीशन पर कोई एरोमेटिक रिंग आकर लग जाए या फिर कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट हो जाए आकर, तो ये कंपाउंड एंटागोनिस्ट के बजाय एगोनिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अब एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर भी हमें क्लियर है और उसके साथ होने वाली चेंजेस भी हमें भरपूर समझ में आई है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर्स में हम और ड्रग्स के साथ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ रहे होंगे। ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई थी और इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर्स में हम और मॉलिक्यूल्स के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उनके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।